तो वो हम लोग अपनी भावनाओं को दबा नहीं सकते। तो मैंने तो कई जगह आपको आकाशवाणी के कार्यक्रमों को मैंने अलग से सुना है। भाई दी हम वहाँ नहीं उपलब्ध हो सके या हम इसके पात्र नहीं सकते, जो भी है, लेकिन वो विधा है आपके पास में। कितनी भी कंजूसी आप करेंगे लेकिन फिर भी जो भी उड़ेल देंगे हम लोग उसको प्रसाद बांध करके ये मानेंगे। हम लोग आज बिल्कुल डूबे हैं। बस आप स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रकरण लोगों का है, उद्देश्य रखा गया साहित्यिक परिचर्चा और परिगोष्ठी जैसा मंगल कामना मेरी ओर से। तो साहित्यिक आयोजन होते रहने चाहिए। ये साहित्य है तो मानव जीवन है, संस्कार, संस्कृति, ये सारी चीजें तभी चलती हैं जब कुछ हमारा कहीं कागजों में रहता है, पन्नों में, किताबों में, पुस्तकों में रहता है। भले ही पुस्तकों से आदमी विमुख हो रहा है और समस्या है हमारा इंटरनेट, मोबाइल, इसने पुस्तकों पत्रिकाओं से दूर कर दिया है। वरना हर घर में कितना भी कम से कम हो अर्थव्यवस्था की स्थिति, लेकिन एक दो पत्रिका कहीं कहीं ज़्यादा भी आती थी, लेकिन कम से कम एक पत्रिका हर घर में पहले आया करती थी। बचपन से मैं देख रहा था। तो पत्रिकाओं और पुस्तकों से आदमी दूर हो गया है और अब तो ये स्थिति आ गई है बहुत से घरों में। तो सबसे अनिवार्य अंग माना जाता था कि दैनिक समाचार पत्र तो आना ही आना है और कुछ हो चाहे ना हो। तो तमाम घरों में आजकल समाचार पत्र भी लेना बंद कर दिया गया है। ऐसी स्थिति आ गई है। तो ये बड़ी एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है। और अखबार पढ़ करके ही, और मेरे तो बचपन में याद है सबसे पहले अक्षर ज्ञान के बाद में दैनिक रूप से अखबार से ही शुरुआत हुई थी कि मोटी मोटी हेडिंग आसानी से बच्चा पढ़ लेगा, तो अखबार से शुरुआत हुई। तो अखबार की परंपरा तो आजकल तमाम घरों में अखबार नहीं आता है, ये कोई अच्छे लक्षण नहीं है। और आज के इस कार्यक्रम का जो साहित्यिक और कवि गोष्ठी वाला रूप है, तो उस पर भी कुछ पंक्तियाँ, कुछ रचनाएं मैं अपनी कहता हूँ। और मैं जो अधिकांश मेरा जो रचना धर्मता का अंग है वो सामयिक विषयों पर होता है। कोई घटना घटी तो मैंने कुछ लिखा। तो सबसे पहले इस समय की जो प्रमुख घटनाएं हुई उसमें जो पेरिस में हुई घटना, जो केवल 100 ग्राम ने समस्या पैदा करती और एक हमारा मेडल गोल्ड भी हो सकता था, सिल्वर भी हो सकता था, लेकिन मेडल ही नहीं मिला। तो ये सबसे पहले 100 ग्राम की स्थिति पर वो देखिएगा। ही विनेश फोगाट ही विनेश फोगाट मेडल हित तैयारी में आठों याम हमारा जो प्रहर होते हैं, हर प्रहर को याम कहते हैं। 8 प्रहर होते हैं हमारे 24 घंटे में। ही विनेश फोगाट मेडल हित तैयारी में आठों याम, सब आशान्वित रहे सतत ही, आना है सुंदर परिणाम। अजब नियम ओलंपिक का ये है, जिसने सारा किया धड़ाम और कितना भारी पड़ा देश हित, भार बढ़ा जो बस 100 ग्राम। क्या बात है। 100 ग्राम ने बिल्कुल स्थिति ऐसी कर दी। और एक बिल्कुल ताज़ा तरीन हालचाल हमारे बांग्लादेश के, और एक विश्व की कुछ संस्थाएं हैं जो तमाम से आंकड़े जारी करती हैं। एक हैप्पीनेस इंडेक्स बांग्लादेश को भारत से ऊपर रखा था। खुशहाली है, हैप्पीनेस इंडेक्स जो बांग्लादेश का ऊपर है, यही ऊपर था। ये स्थिति हो गई कि वहाँ की मुखिया को भाग करके हिंदुस्तान आना पड़ा। 57 मुस्लिम देश और शरण मिली तो भारत में। तो देखिए उस पर भी एक कुंडलिया छंद 6 पंक्तियों का। अब कैसे क्या हो गया फटा दिखता ढोल, अब कैसे क्या हो गया फटा दिखता ढोल, और हैप्पीनेस इंडेक्स के बहुत बड़े थे बोल, हैप्पीनेस इंडेक्स के बहुत बड़े थे बोल, बहुत बड़े थे बोल, बांग्ला घोषित ऊपर, वो भारत संग खिलवाड़ किया था नीचे रख कर, वत्सल सम्मुख सत्य दिख रहे क्या क्या करतब, वत्सल सम्मुख सत्य दिख रहे क्या क्या करतब, किधर आंकड़े गए जरा बतलाओ कुछ अब। ये स्थिति है बांग्लादेश की। और एक मोहम्मद यूनुस देखी हो या जया प्रदा की कोई भी, वो जया बच्चन की कोई भी पिक्चर देखी हो, क्या शर्मीली सी और लजीली सी लड़की थी, और आज इतनी बदतमीज हो गई है। इसको उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति से बात करने की तमीज नहीं। क्या तरीका है। तो अब तो एक हंसी के तौर पे आता है, अमिताभ बच्चन को इसीलिए नवरत्न लगाना पड़ता है।
क्या बात है सर, क्या बात। बोलापन, बदतमीजियां बेहद बेशक। ठीक है, बॉलीवुड में सब चलता है, वहाँ का रंग ढंग ही अलग है। बिल्कुल पारिवारिक लोगों के मतलब की जगह नहीं है कि कोई खानदानी जो परिवार कहलाते हैं उनके यहाँ के बच्चे फिल्मों में ना जाएं, कोई कार्य करने, इस तरह के रोल वगैरह करने अच्छी बात नहीं है। तो वहाँ की स्थितियाँ ही ऐसी हैं कि बॉलीवुड में बड़ बोलापन, बदतमीजियां बेहद बेशक, किंतु देश की संसद का है सदन समझिए भिन्न पृथक। डायलॉग फिल्मों के जैसे होंगे ना स्वीकार्य यहाँ पर, डायलॉग फिल्मों के जैसे होंगे ना स्वीकार्य यहाँ पर, और सदन सभापति मर्यादा हित, सदन सभापति उपराष्ट्रपति, सदन सभापति मर्यादा हित, सर्वमान्य ही है दिग्दर्शक। ऐसा दिखाने वाले को इतनी बदतमीजी की उनके साथ में इसने। तो खैर उन्होंने भी बड़ी अच्छी क्लास ली हम लोगों की बात। और अब आता हूँ जो हमारा 15 अगस्त का पर्व आज का है। आज़ादी चरखे से नहीं आई है, ये जो तरह तरह के प्रचार हुए, चरखे से आज़ादी नहीं मिली है। जब जान दी है आज़ाद बिस्मिल ऐसे लोगों ने, अशफाक जैसों ने, आज़ादी वहाँ मिली है। तो 4 पंक्तियाँ देखिए, उस पर कहता हूँ, आज़ादी आज़ाद सरीखे क्रांतिकारियों ने दिलवाई, आज़ादी आज़ाद सरीखे क्रांतिकारियों ने दिलवाई, और युवा अवस्था में ही अपनी इन सब ने ही जान लुटाई। बिस्मिल ऊधम भगत राजगुरु, खुदी राम अशफाक उसी पथ, और न जाने यूं ही मिठे हैं कितने तब आज़ादी आई। तो ये आज़ादी चरखा चला के नहीं आई है जो तमाम कांग्रेस ने प्रचार ऐसे ऐसे किए हैं इस तरह की स्थितियों से। और एक रचना और कहता हूँ, देश को विकास चाहिए आगे बढ़ने के लिए, उसके लिए एकता चाहिए। आप तो एकता मन चला रहे हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पर एकता हो। ठीक है, धर्म के झगड़े हैं, फिरके के झगड़े हैं, सब कुछ हैं, वो खत्म कभी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी जहाँ पे देश आ जाता है वहाँ पर सबसे बड़ी प्राथमिकता हम उसी को देते हैं। और ऐसा ही कहना चाहता हूँ एक रचना में अपनी मैं, कि धर्म जाति फिरका सारा कुछ बाद देश के आता है। ये सब देश के बाद है, सबसे ऊपर देश है। धर्म जाति फिरका सारा कुछ बाद देश के आता है, सर्वोपरि बस देश मान लें बंधु परम यह नाता है। देश रहा तो हम होंगे, वरना विश्व में देखिए सीरिया अफगानिस्तान कैसा है। सर्वोपरि बस देश मानिए बंधु परम यह नाता है। जान निछावर की लाखों ने तब आज़ादी पाई है, सीने पर जाने कितनों ने सीधी गोली खाई है। देश रहा तो ही हम होंगे ये एहसास जरूरी है, देश रहा तो ही हम होंगे ये एहसास जरूरी है। हम सबकी रिक्शा हितार्थ ही फौज हमारी पूरी है, और गाथाएं हम पढ़े पढ़ाएं। बच्चे हमारे जाने कौन भगत सिंह थे, दान हुए दोष हमारा ही होगा यदि हम उनसे अनजान हुए। रखें याद हम उन्हें सदा ही, और यातना पाए जो फांसी गोली काला पानी वह कितना तड़पाए वो। हम कम से कम उस आज़ादी का तो कुछ सम्मान करें, देश कार्य में जोड़ें खुद को, कुछ ऐसा हम स्वयं करें। और सकल जगत में गुरुवत भारत रहा पूर्व में यह जाने, और पुनः विश्व गुरु मान प्राप्त हो हम सारे मिलकर खाने, पुनः विश्व गुरु मान प्राप्त। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज 15 अगस्त के अवसर पे आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामनाएं हैं। कल बहुत शार्ट समय में हम लोग विनोद वर्मा जी और पीएल सोनी जी मिले, और हम मालवीय जी, तो पीएल सोनी जी ने रखा कि कल एक साहित्य गोष्ठी छोटी सी की जाए, और जैसा कि ब्लॉक प्रमुख जी का भी सुझाव आया और सत्यप्रकाश जी का भी, कि इस गोष्ठी को थोड़ी बड़ी की जाए। तो समय बहुत कम था, ये हुआ था कि इस 15 अगस्त पे शुभारंभ किया जाए। और ये जैसा कि मेरा भी है, अन्य लोग भी अपने विचार रखे हैं कि इसको कम से कम अगर 15 दिन पे ना हो तो 1 महीने पे एक बार जरूर हम लोग बैठें, और धीरे धीरे हम लोग इसकी संख्या को बढ़ाएं, जिससे कि एक दूसरे को उसका प्रचार प्रसार और उससे हिंदी साहित्य की लोगों की प्रति भावना जागृत हो, और जिसकी वजह से है। और धीरे धीरे हम लोग लगेंगे तो 1-1 महीने पे होगा, फिर 15 दिन पे भी हो सकता है, जरूरत पड़ेगी तो 1 हफ्ते पे हो जाएगा। लेकिन हम लोग प्रयास ये करें कि हर महीने एक गोष्ठी हो, और अगली बार जब हम लोग बैठेंगे तो हम सभी लोगों का प्रयास होगा कि कम से कम इसमें जितने लोग हैं मैक्सिमम लोग आ जाए। और फिर आगे के लिए जैसा पीएल सोनी जी हम लोगों से को आदेश देंगे, हम लोग उस पर सभी लोग मिलकर के काम करेंगे। और मैं बंसल जी का भी आज मैं 15 अगस्त में स्वागत करता हूं, और यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं।
राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी की तरफ से एक बार पुनः मैं 15 अगस्त पे सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इसी के साथ साथ मैं एक छोटी सी आप लोगों से निवेदन करूँगा कि 10 मिनट 15 मिनट का समय दीजिएगा। इसी के साथ साथ एक हम लोगों ने एक सक्सेस स्टोरी की एक कल्पना की है और उसमें ये प्रयास किया गया है कि लोगों की अपनी विशेष रूप से कैसे उन्होंने प्रोग्रेस करके और अपने आप को उस ऊंचाई पर पहुंचाए नीचे से, तो उसकी कहानियों को हम लोग पूरे प्रदेश एवं देश में लोगों को फायदे के लिए कि उनको जागृत कैसे किया जाए, किस तरीके से आदमी नीचे से ऊपर पहुंच सकता है। तो इसके लिए हम लोगों की लगभग प्रयास है कि हफ्ते में 2 वीडियो सक्सेस स्टोरी पे जाएगी और इसमें वो सभी लोग होंगे जो अपने मुकाम में हासिल किए होंगे। वो टीचर हो सकते हैं, वो विधायक हो सकते हैं, वो ब्लॉक प्रमुख हो सकते हैं, वो साहित्य से हो सकते हैं, जिस भी क्षेत्र से होंगे, वो बिजनेस से भी हो सकते हैं। तो उसका हम लोग स्टोरी संकलित करेंगे। और आज मैं आप लोगों को एक छोटा सा बता दूं कि 15 अगस्त पे इसके लिए पहला सिलेक्शन जो है पीएल सोनी जी का हुआ है। अरे तालियां, क्या बात है, वाह। हम लोग एक आज स्टोरी शूट करेंगे और मैं अगर चाहूँगा, अगर थोड़ा सा समय अगर दे दे तो मैं चाहूँगा ब्लॉक प्रमुख जी से निवेदन करूँगा कि वो भी 10 मिनट के अपने बारे में विचार केवल देने हैं कि कैसे किस तरह से, जिसकी वजह से उन कहानियों से दूसरे लोगों को इस तरह से किया जाए कि वो अपने जीवन में उसको अच्छे तरीके से उतार कर अपनी ज़िंदगी को स्वार्थ करे। और इसमें हम लोगों का प्रयास है और जब सभी लोगों का प्रयास रहेगा तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ सफलता मिलेगी। और बंसल जी का भी मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि वो भी करेंगे, बाकी में आपका भी है। तो इस तरीके से ये तब होगा जब कवि वाली ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद रखेंगे कि बीच में व्यवधान ना आए। इसी से के साथ है जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र। खरी एक मुक्तक पढ़ के बस खत्म करो। अब ये नहीं सर कि 2 पंक्तियां। अरे माइक एक बार देखो तो देखो तो 2 पंक्तियां जानो। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए, अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करते हुए मैं प्रणाम करता हूँ कि माँ सरस्वती की कृपा हम सभी पे बनी रहे। तो हम समस्त सृष्टि की जो रचना की है, जो भाषा शैली दी है, जो हमारी ज़ुबान है, ये उन्हीं की देन है। तो मैं इसी के आगे आप सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अपने वरिष्ठ संरक्षक महोदय का भी मैं प्रणाम करता हूँ, पंडित जी का, पीएल सोनी साहब का, वत्सल जी, जो मिल करके हम भाव विभोर हुए। बहुत अच्छा लगा कि उनकी उपस्थिति देख करके, गरिमामय उपस्थिति को देख करके कि हमारे बीच में वो उपस्थित हैं। उनको भी बड़े भाई हैं, प्रणाम करने का अवसर मुझे मिला। हमारे साथ दूर दराज से चल करके आए प्रमुख जी, जो हमारे बड़े भाई भी हैं, हमारे वरिष्ठ भी हैं, मैंने उनको बताया। और आपसे जब हमने बात करवाई तो उन्होंने, बल्कि कई कार्यक्रम लगे हुए थे रायबरेली जनपद में, उन्होंने कहा कि नहीं, आज मैं आपके साथ चलूँगा और मैं भी प्रणाम करूँगा। तो मैं उनका भी बहुत बहुत ऋणी हूँ कि वो हमारे साथ रायबरेली से चल करके आए, अपने क्षेत्रीय कई कार्यक्रमों को छोड़ करके हमारे बीच में। हमारे बड़े भाई डॉक्टर साहब RK वर्मा जी का मैं उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आदरणीय बड़े भाई विनोद वर्मा जी का भी मैं प्रणाम करता हूँ। और हमारे बीच में उपस्थित हमारे जो है मालवी साहब, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। यहाँ जितने हैं सब मुझसे बड़े और मैं सबसे छोटा हूँ, कोई गलती हो तो माफ़ करना। तो सभी को प्रणाम करते हुए मैं एक छोटी सी कविता दूसरे की है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा, चूँकि मैं साहित्यिक रूप से मैं कहूँगा कि जो आज कमरे में कह रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन जैसा कि हमारे बड़े भाई साहब ने निवेदन किया आप सबसे, चूँकि आप सब बड़े वरिष्ठ हैं और पूरी चर्चा और परिचर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं, तो अगर आप सबका आशीर्वाद रहेगा और पहले से हम लोगों की कार्य योजना तैयार हो, तो इसको हम लोग जो है बड़े स्तर पे मनाएं, जिससे हमारे आगे आने वाले जो वंशज हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, उनको साहित्यिक परिचय का अनुभव और हिंदी की भाषा शैली को हम लोग आगे ले जाएं। जैसा कि कॉन्वेंट में देखने को नहीं मिल पाता है, तो मैं एक छोटी सी कविता कहना चाहूँगा और उसके बाद इजाज़त चाहूँगा माफ़ी के साथ कि 5 बजे से एक दूसरा कार्यक्रम है, लगातार फ़ोन आ रहे हैं, तो आप सबसे इजाज़त भी चाहूँगा। बता दीजिए साथ में, वो भी साहित्य का ही है, वो भी साहित्य का ही है, वो भी कम और सेकंड राउंड होने के बाद एक छोटी सी कविता कहूँगा। परी हो तुम गुजरात की, रूप तेरा मद्रासी, सुंदरता कश्मीर की, तुम में सिक्किम जैसा शर्माती, खान पान पंजाबी जैसा, बंगाली जैसी बोली है, केरल जैसी आँख तुम्हारी है, दिल तो तुम्हारा दिल्ली है, महाराष्ट्र तुम्हारा फैशन है,
तो गोवा नया ज़माना है। खुशबू हो तुम कर्नाटक की, बल तो तेरा हरियाणा है। सीधी सीधी सादी उड़ीसा जैसी, MP जैसा मुस्काना है। दुल्हन तुम राजस्थानी जैसी, त्रिपुरा जैसा इटलाना है। झारखंड तुम्हारा आभूषण है, तुम मेघालय तुम्हारी बिंदिया है। सीना तुम्हारा यूपी है, तो हिमाचल तुम्हारी निंदिया है। कानों का कुंडल छत्तीसगढ़, तो मिजोरम तुम्हारी पायल है। बिहार गले का हार तुम्हारा, तो आसाम तुम्हारा आंचल है। नागालैंड आंध्र, दो हाथ तुम्हारे, तो जुल्फ तुम्हारा अरुणाचल है। नाम तुम्हारा भारत माता, तो पवित्र तुम्हारा उत्तरांचल है। सागर है परिधान तुम्हारा, तिल जैसे है दमन दीव। मोहित हो जाता है सारा जग, रहती हो तुम कितनी सजीव। अंडमान और निकोबार द्वीप, पुष्पों का कुछ तेरे बालों में। झिलमिल से लक्षद्वीप, जो चमक रहे तेरे गालों में। ताज तुम्हारा हिमालय है, तो गंगा पखारती चरण तेरे। कोटि हम भारतवासियों का स्वीकार रो तुम नमन मेरे। जय हो भारत माता की जय। और आप सभी को 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की बहुत होने के नाते भी आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद। सबके सम्मिलित प्रयास से ही हमको आज़ादी मिली। तो ये 62 वाली बात सर, ये जो पंक्तियाँ हैं प्लीज, ये हमारे ग्रैंडफादर जो फ्रीडम फाइटर थे, ठीक सर, मैंने बताया कि 1919 में भी जब गांधी जी हरदोई आए थे तो उन्होंने सारी जेवर एवर दादी का सब दे दिया था उनको। ये आज़ादी के बाद जब से हमने उनको देखा है, ये पंक्तियाँ वो गाया करते थे। जब रण को निकलेंगे स्वतंत्रता। 1925 में जब स्वयं से संघ का जब ये समझिए मतलब स्थापना हुई है, उसके बाद ही सर ने भी बताया, आदरणीय वत्सल साहब ने, कि ये किसी एक आदमी से नहीं, कि गांधी जी के चरखा से, फलाने के रिवॉल्वर से, उनके मौजर से, ये सबकी उससे आया है। एक बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका तो नाम ही नहीं आया है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है सर। पूरा भारत रणभेरी बज रही भयंकर, सावधान रहना तत्पर। तुम सपूत हो मातृभूमि की, बदबेदी पर चढ़ जाना। प्राण भले ही जाए रित को, लेकिन पीठ न दिखलाना। देशभक्ति के वीर पुजारी, तन मन धन अर्पित करना। अपनी पावन धरती से अरिदल का नाम मिटा देना। इंच इंच भूमि का बदला, इंच पृथ्वी का बदला, तुम शतयोजन से लेना। बैरी दल को धूल धूसरित भिखमंगा कर नचवा देना। राष्ट्र ध्वजा को गिरवर की चोटी पर जा फहरा देना। अभिमानी चीनी बुर्गों को तिब्बत में गड़वा देना। भीष्म द्रोण और अर्जुन का है तेज भरा भुजदंडों में। राणा प्रताप और वीर शिवा गुरु गोविंद सिंह भजो मन में। धवल हिमालय की रक्षा का भार तुम्हारे कंधों पर। पुण्य धाम कैलाश अलौकिक पावन सुंदर मान सरोवर। चौकसी सीमा की करने में तुम चूक नहीं करना। मक्कार फरेबी का दुश्मन का विश्वास कभी भी मत करना। एक तरफ वैरी सरहद पर फौजी शक्ति बढ़ाता है, और दूसरी ओर देश से समझौते करवाता है। ये रहस्य बिल्कुल आसानी से स्पष्ट समझ में आता है। धोखा देकर हमला करने का मंसूबा दुश्मन रचता है। शंकर का सिंहासन डोला, हाहाकार मचा भारी। भस्मासुर रूपी दुश्मन की जल जाने की आई बारी। दुश्मन के चक्के छुड़वा दो, लाशों से घाटी पटवा दो। जय भारत गूंज उठे नभ में, अरिदल के होश उड़वा दो। सत्य अहिंसा प्रेम पूर्वक हमने आज़ादी पाई। सत्य अहिंसा प्रेम पूर्वक हमने आज़ादी बचाई है। निर्वाह अंत तक करना है, बस नीति यही अपनाई है। नाक यदि कोई छेड़े तो बर्दाश्त नहीं होता हमसे। अभी समझ जा धूर्त शत्रु, टकराना आसान नहीं हमसे। नादान नहीं हम जो तेरी बंदर घुड़की से डर जाएं।
क्या दिखा रहा अणुबम का भय तुमको, हम कच्चा खा जाएं। जब समय पड़ा तो मर मिटने को चोटी पर जम जाते हैं, उस दुश्मन को ललकार रहे जो अपनी कब्र खुदवाते हैं। बस धन्यवाद भाई। तो उसी बात को लेके गीत रचना हो गई पूरी कि पुस्तक युग जो है अब वो जा रहा है। तो वो रखता हूँ मैं कि समय न बचता मोबाइल से, इंटरनेट सब पिए जा रहा। समय न बचता मोबाइल से, इंटरनेट सब पिए जा रहा। पढ़े कहाँ कोई अब पुस्तक युग देखिए जा रहा। पढ़े कहाँ कोई अब पुस्तक युग देखिए जा रहा। इस गीत का पहला अंतरा, बचपन से हो रही दूरियां, चंपक नंदन अब न तितलियां। बचपन से हो रही दूरियां, चंपक नंदन अब न तितलियां। दूर हुई उससे भी बढ़कर दादी नानी की कहानियां। वो कार्टूनी फिल्मों में जीवन अपना बचपन जिए जा रहा। समय न बचता मोबाइल से। और देखिए अगला बंद, युवा फंसा मीडिया सोशल में, रील बनाने के कौशल में। कितनी रील मंडल में, यौवन यूट्यूबर बन बैठा, दूर पुस्तकें किए जा रहा। और पढ़े कहाँ कोई अब पुस्तक युग देखिए जा रहा। और अंतिम बंद ज्यादा उम्र वालों के लिए, पक्की उम्र अब दूर धर्म से, वेद शास्त्र उपनिषद मर्म से। पक्की उम्र अब दूर धर्म से, वेद शास्त्र उपनिषद मर्म से। मुख पोथी पर समय बीतता, दूरी बनती लोक धर्म से। मुख पोथी है फेसबुक। मुख पोथी पर समय बीतता, दूरी बनती लोक धर्म से। संस्कारों की बात करो तो व्यक्ति होंठ ही सिए जा रहा। पढ़े कहाँ कोई अब पुस्तक युग देखिए जा रहा। तो देखिए वीर रस भी हम लोगों ने सुना और इस तरह की भी, और एक 4 पंक्तियों का एक छुटीला व्यंग्य, और उसके बाद एक हास्य की 4 पंक्तियां कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। व्यंग्य के रूप में ये, मंदिर जाते हैं लोग, माने फूल चुरा कर देव पूजने, भगवान किस तरह वे पाते। वो जिसकी बगिया से तोड़े वे फूल सभी सुंदर वत्सल, कह न सके प्रत्यक्ष भले पर मन अपशब्द बहुत आते। ये क्या बात है। तो ये वास्तविकता है, ये दर्द वो समझ सकता है जिसकी बगिया है, उसकी बगिया से फूल तोड़े जाएं, फूल दिखने में खुश होता है। तो यही मेरे साथ हुआ, तभी तो इस तरह के मतलब रचना एक हो पाई है। और एक 4 पंक्तियां मैं अंतिम अपनी रखता हूँ, वो थोड़ा सा हास्य के तौर पर, और उसके लिए भूमिका ये, किसी मेरे फेसबुक मित्र ने लिखा कि भाई 40 वर्ष की उम्र पार हो गई है, अब आप जीवन में क्या क्या मिस करते हैं। अब मिस शब्द ऐसा मन में जो लगा, उस पे 4 पंक्तियां जो बनी, सुनिएगा, ये हास्य के तौर पे लीजिए केवल। जाने कितनी मिस थी जिनको मिस करता है आज तलक दिल। क्या बात है, क्या बात है। जाने कितनी मिस थी जिनको मिस करता है आज तलक दिल, और उनमें कुछ ऐसी भी थी, उनमें कुछ मिस ऐसी भी थी जिनसे डरता आज तलक दिल। और इसके बाद अंतिम 2 पंक्तियां, मेरे संग जो मिसेज बनी मिस, मेरे संग जो मिसेज बनी मिस, उनका तो कहना ही क्या है, मांग ब्याह में भरकर सारी मांगे भरता आज तलक दिल। क्या बात है। और इस अपनी वाणी विराम कविता पाठ वाले के साथ ही साथ, और मैं समापन की भी घोषणा करता हूँ। आज के कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, आप लोगों की उपस्थित रही, पूरे समय तक रही, ये बहुत एक साधुवाद के योग्य बात है। ये बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और मैं खड़ा था। हाँ।